लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में जारी की गई मतदाता पूरक सूची में बसीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं। आरोप है कि एक बूथ के सारे मुसलमान वोटर्स के नाम काट दिए गए। बूथ में 340 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। प्रभावित सभी मतदाता बोरो गोबरा गांव के बूथ नंबर 5 के हैं। यहाँ तक कि इस पूरक सूची में बीएलओ का नाम तक नहीं है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्हें मसौदा मतदाता सूची में विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया गया था। पश्चिम बर्धमान में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि वे अभी तक सूची जारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं संबंधित व्यक्ति को चुनौती देती हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो सूची क्यों नहीं उपलब्ध कराते, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं। আর লিস্ট এখনো ডিক্লেয়ার করতে পারছে না কেন? মাই চ্যালেঞ্জ টু দ্য কনসার্ন পারসন, if you have the guts, why don't you supply the list even to the journalist? इससे पूर्व ममता बनर्जी ने बंगाल वासियों को रामनवमी की बधाई दी है। रामनवमी के मौके पर राज्य के कई जगहों पर जुलूस निकाले गए हैं। भवानीपुर और न्यू टाउन में बीजेपी की तरफ से निकाले जा रहे जुलूसों के बीच मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर राज्य के लोगों को बधाई मैसेज दिए। उधर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भवानीपुर में बड़ा राम जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा है कि वह पश्चिमी बंगाल में राम राज्य स्थापित करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस बार के चुनाव में जनता राम राज्य के लिए वोट करेगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। पिछले 4 वर्ष में राज्य की विभिन्न जेलों में कथित तौर पर 285 कैदियों के मौत के मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या अत्यधिक है, जिससे उनमें संक्रमण और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ओडिशा में पूर्व मंत्री रघुनाथ मोहंती और पूर्व विधायक जीवंत प्रदीप दास बालासोर जिले के सैकड़ों पार्टी नेताओं की उपस्थिति में बीजू जनता दल में लौट आए हैं। बालासोर के पूर्व सांसद रविंद्र जेना ने बीजू जनता दल से अलग होकर भाजपा में शामिल होने और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए उनकी विधायक पत्नी सुभाषिनी जेना के निलंबन के कुछ दिनों बाद इन दोनों नेताओं की बीजेपी में वापसी का विशेष महत्व है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज झारखंड के देवघर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि हम सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी का इलाज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर द्वारा किया जाए। वह भारत की एक प्रमुख नेता है। अगर आज कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व बचा है तो वह केवल उन्हीं की वजह से है। लेकिन उनके बेटे राहुल गांधी अस्पतालों में डॉक्टरों की जाति पर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर भरोसा किया है। मैंने कभी किसी डॉक्टर से उसकी जाति नहीं पूछी। राहुल गांधी वर्तमान में सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए देश को तोड़ने के कार्य में लगे हुए हैं। यही कारण है कि मैंने आज ये टिप्पणियां की हैं। सोनिया जी को दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर देखें, ये हम सभी चाहते हैं। सोनिया जी भारत की बड़ी नेता हैं और आज भी कांग्रेस का यदि कुछ अस्तित्व बचा है तो वो सोनिया जी के कारण है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर सोनिया जी के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान है, लेकिन जो उनके सुपुत्र हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो क्या बोले अभी मुश्किल से। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पटना में समृद्धि यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि 2005 में जब आपने अपने नेतृत्व में सरकार बनाई तब बिहार की जनता ने देखा कि आपने किस तरह से पूरे राज्य में सुशासन और कार्य की संस्कृति स्थापित की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।